वेल दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे हमने iQOO की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। इवन यहाँ पे iQOO ने अपना iQOO 15R स्मार्टफोन भाई कल लॉन्च करने जा रहा है और ये अब तक का iQOO का सबसे तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है, वो भी मिड रेंज बजट के हिसाब से। यहाँ पे मैं बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बट यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो iQOO Neo 11 है ये भी आपको फरवरी एंड या फिर स्टार्टिंग मार्च पे ही लॉन्च होने वाला है। बेसिकली ये स्मार्टफोन भी अंडर 50,000 में ही देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन में जो स्पेसिफिकेशन मिल रहा है भाई काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पे आप iQOO 15R को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी आपको अंडर 40,000 में ही देखने को मिलेगा। लेकिन जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ ये स्मार्टफोन दोनों आ रहे हैं भाई बवाल स्मार्टफोन है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने Amazon को भी ओपन किया क्योंकि Amazon में ही ये कल लॉन्च हो रहा है iQOO 15R और कल ही पता चल जाएगा भाई इसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो बेसिकली इसमें आपको मिलने वाला है भाई स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5 Q2 चिपसेट और भी एक चिपसेट मिलता है जिसको नेटवर्क एनहांसमेंट चिप्स कहते हैं। बट यहाँ पे इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन बताएंगे, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाई करना है, लाइक iQOO 15R को बाई करना है या फिर iQOO Neo 11 जो कि आपको एंड मार्च में ही देखने को मिलेगा। तो भाई बेसिकली जो हम जैसे मिडिल क्लास बंदे होते हैं उनको एक ही बार स्मार्टफोन लेना होता है और जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं लाइक अंडर 40 से लेकर अंडर 50,000 के बीच में वो एक ही बार लेने की सोचते हैं और वे ये भी सोचते हैं कि भाई जो स्मार्टफोन लो उसमें कैमरा भी अच्छा हो, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो और डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी, यूआई ओवरऑल सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो भाई iQOO के ये दोनों स्मार्टफोन आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इन दोनों में से एक स्मार्टफोन है जिसमें कैमरा आपको डिसेंट मिलने वाला है, वही मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा भाई स्मार्टफोन परचेस करना है। सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। जैसे iQOO 15R अभी आप स्क्रीन पे देख ही रहेंगे, ये आपका लॉन्च हो रहा है 24 फरवरी को, यानी जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 23 फरवरी है, कल ही लॉन्च होने वाला है Amazon पे। यहाँ पे बेसिकली इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन जैसे स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5 का चिपसेट मिलने वाला है, वो भी iQOO 15R में। इसका जो Antutu स्कोर है भाई सुनते ही मान आप पागल होने वाले हो क्योंकि ये प्रोसेसर जो है 3nm पे बेस्ड होने वाला है और यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 मिलियन से भी ज्यादा iQOO 15R का जो नया चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है वो बेंचमार्क इसको निकाल के दे रहा है। इवन यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो CPU थ्रॉटल है और NPU थ्रॉटल है ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बट उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे 3 चिपसेट मिलता है, Q2 का चिपसेट मिल जाता है जो कि iQOO का ही है, उसके बाद स्नैपड्रैगन Gen 5 का मिल जाता है और तीसरा जो है नेटवर्क एनहांसमेंट चिप। यानी कि कभी कभी होता नहीं है कि आप किसी ऐसे एरिया में चले जाते हो जहां पे जो स्मार्टफोन की जो नेटवर्क होता है उतना प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे नेटवर्क का भी चिपसेट इन्होंने इंक्लूड किया है iQOO 15R में। यहाँ पे आप 144 FPS पे स्टेबल गेमिंग करने वाले, 1.5 के यहाँ पे रेजोल्यूशन मिलने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो आपको 6.5 के आई स्कोर VC कूलिंग सिस्टम का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे आपका जो फोन है वो बहुत ज्यादा हीट नहीं होने वाला है। अच्छा, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप iQOO 15R को बाई कर रहे हो तो इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल रहा है। बहुत ज्यादा मैंने रिसर्च किया भाई, ऐसे नहीं कि मतलब धुआंधार वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने कई सारे यहाँ पे आर्टिकल्स रिसर्च के, बहुत सारे आर्टिकल्स हमने पढ़े भी हैं, तभी जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, iQOO Neo 11 या फिर iQOO Neo 15R। तो यहाँ पे कुछ और भी इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन जैसे 7600 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 100 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये स्मार्टफोन Origin OS 6 पे होने वाला है। इसकी जो UI है ऑपरेटिंग सिस्टम Origin OS 6 भाई कमाल का यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। 4 साल का OS अपडेट मिलेगा, 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, यहाँ पे जैसे डेटा ट्रांजेक्शन का होता है ना, अगर आप iOS से भी डेटा ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे जिस तरीके से उनका मतलब डेटा ट्रांजेक्शन करने का जो सिस्टम होता है वो यहाँ पे आप इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे iQOO 15R में भी आप करने को मिल जाएगा, ये फीचर इन्होंने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे आपको Origin Island का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि प्रॉपर तरीके से आपको तभी देखने को मिलेगा जब एक्चुअल में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा और भाई फिजिकली जो क्रिएटर है उसको रिव्यू देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, बट जो हमारा दूसरा स्मार्टफोन है वो है भाई iQOO Neo 11। तो यहाँ पे बेसिकली अभी iQOO Neo 11 लॉन्च होने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि या तो लास्ट मार्च में ही होगा या तो स्टार्टिंग मार्च या एंड फरवरी में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हम बताने चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हमने रिसर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे इसके कुछ
जो टॉप के स्पेसिफिकेशन है वही यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम किस स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करेंगे तो इसमें मिलने वाला है Qualcomm Snapdragon 8 Elite, जो कि मुझे लगता है कि 8 Gen 5 के बराबर ही 19-20 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 19-20 का डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो आपको गीगाहर्ट्ज मिल रहा है 4.32 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे देखने को मिल रहा है और काफी पावरफुल प्रोसेसर है, ठीक है। लेकिन जो बेंचमार्क स्कोर है अप्रॉक्स आपको 3 मिलियन या 3.5 मिलियन के अप्रॉक्स ही देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो iQOO Neo 11 वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है इस सेगमेंट में, क्योंकि अंडर 50,000 में ये आपको देखने को मिलेगा। ये 100% है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अंडर 50,000 मान के चलना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। 6.82 इंच का 2K रेजुलेशन वाला डिस्प्ले, 6.82 इंच का 2K रेजुलेशन, जिसका पिक्सल है 1440 इंटू 3168 पिक्सल यहाँ पे आपको दिया गया। मतलब अगर आप मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हो, मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हो, iQOO Neo 11 आपके लिए बेटर ऑप्शन होने वाला है। इतना नहीं दोस्तों, इसमें आपको LTPO AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है। भाई क्या डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और यहाँ पे Q10 प्लस मेटल का यहाँ पे फ्रेम देखने को मिल जाता है, और ये सब कुछ iQOO Neo 11 प्रोवाइड कर रहा है। मुझे सबसे ज्यादा तो इसका डिस्प्ले ही मुझे भाई प्यारा लग गया, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि खरीद ही लूँ। यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 7500 mAh की बैटरी मिलती है, और iQOO की जो बैटरी होती है, देखो ऑन पेपर बहुत सारे स्मार्टफोन है जो 10,000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जहाँ पे कस्टमाइजेशन की बात आती है, सॉफ्टवेयर की बात आती है, तो मुझे लगता है कि जो iQOO की जो बैटरी होती है वहां पे कस्टमाइजेशन बहुत ही तगड़े तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी बैकअप मिलता है वो बहुत ही ज्यादा iQOO की तरफ से जो बैटरी मिलती है वहां पे बहुत ही तगड़ा बैटरी बैकअप मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप चार्जर की बात करें तो इसमें भी आपको 100 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। साथ ही कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें OIS भी सपोर्टेड है, जिसे 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हो। बट यहाँ पे जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है, मुझे लगता है कि जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो बहुत ही पावरफुल नहीं है, डिसेंट कैमरा ही मान के चल रहा है, ठीक है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। उम्मीद करता हूं कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट से भी हो, बट मेगापिक्सल के हिसाब से मुझे लगता है कि 1080p के आसपास ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें भी आपको Origin OS 6 का देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन 16 पे ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे रैम रोम की बात करें तो 12GB रैम के साथ 16GB भी देखने को मिल जाता है, जिसमें LPDDR5X रैम और UFS 4 का स्टोरेज देखने को मिलता है। देखो ये सारी फीचर iQOO Neo 11 प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको तगड़ी गेमिंग चाहिए, तगड़ा डिस्प्ले चाहिए, तो iQOO Neo 11 बेस्ट ऑप्शन है। iQOO 15R भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, बट वहां पे जो डिस्प्ले मिल रहा है वो थोड़ी सी इसकी साइज कम देखने को मिल जाती है, कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन डिस्प्ले पैनल्स चुम्बेश्वरी है। यहाँ पे कुछ और भी बेसिक स्पेसिफिकेशन है, जैसे मेटल फ्रेम मिल जाते हैं, अल्ट्रासोनिक का फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, IP68 और IP69 की वाटर रेटिंग मिल जाती है। यहाँ पे IR ब्लास्टर और Wi-Fi 7 का भी फीचर दिया गया है। तो दोस्तों ये रहे इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन। अब बारी आती है कि iQOO Neo 11 और उसके बाद iQOO 15R, इनमें से कौन सा स्मार्टफोन हमें बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा जिस हिसाब से मैंने प्रॉपर रिसर्च किया। देखो यार, iQOO 15R वो iQOO 15 सीरीज का स्मार्टफोन है, ठीक है। तो इसकी प्राइस मुझे जहां तक लगता है कि अंडर 50 या अंडर 40,000 के बीच होगा, या अंडर 50,000 से भी ज्यादा आप मान सकते हो, ठीक है। लेकिन बात आती है iQOO Neo 11, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो iQOO Neo 10 है उसकी अभी जो प्राइस है वो 35,000 है, लेकिन iQOO Neo 11 की जो प्राइस होगी वो अंडर 40,000, अप्रॉक्स अंडर 45,000 देखने को मिल जाएगी। लाइक 45,000 के बजट में iQOO Neo 11 आपको देखने को मिल जाएगा, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि iQOO Neo 11 ही बाय करना, क्योंकि iQOO Neo 11 में आपको बैटरी तगड़ी मिल रही है, परफॉर्मेंस तगड़ा मिल रहा है, डिस्प्ले, भाई डिस्प्ले की बात ही कर दो, क्योंकि iQOO 15 अल्ट्रा जो अभी स्मार्टफोन लॉन्च चाइना में हुआ है, चूंकि इंडिया में नहीं हुआ है, जो उसमें डिस्प्ले मिल रहा है 19-20 का ही डिफरेंस है, वो iQOO Neo 11 में देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस तगड़ी मिल रही है, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 का स्टोरेज मिल रहा है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इसमें भी आपको iQOO का तरफ से जो स्पेशल जो चिप होता है इनका, जो गेमिंग का Q2, वो भी इसमें दिया गया। ये सब कुछ आपको iQOO Neo 11 प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन iQOO 15R की बात करें तो आपको अंडर 50,000 में वो देखने को मिलेगा। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कल लॉन्च होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन मोटा मोटा यहाँ पे मैं एक ही बात कहूंगा कि जिनको तगड़ा डिस्प्ले, तगड़ी बैटरी, तगड़ा डिजाइन और क्या कहते हैं ये परफॉर्मेंस और भी तमाम तरीके Origin OS 6 ये सब कुछ चाहिए ना, तो भाई iQOO Neo 11। और जिनको जल्दी स्मार्टफोन खरीदना है, मतलब कि भाई उनके पास टाइम नहीं है, उनको फोन खरीदना ही खरीदना है, कि भाई मैं वेट नहीं कर सकता, पता नहीं कब लॉन्च हो, तो भाई iQOO 15R भी बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।